ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। फिर से बंधुओं एक बार चर्चा करते हैं राहु साम्राज्य की। राहु साम्राज्य जो 18 मई 2025 से प्रारंभ होने वाला है, आज से ठीक 36 दिन बाद वृषभ राशि वाले जातकों के लिए राहु का साम्राज्य का जो पिटारा है वो खुलने वाला है। हम आज बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 18 मई 2025 से राहु एक लाभ का पिटारा खोलने वाले हैं। एक बात को नोटिस कर लीजिएगा, 30 अक्टूबर 2023 से वृषभ राशि वाले जातकों को जितनी भी परेशानियां थी, सभी वृषभ राशि वाले जातक ये विचार कर रहे थे कि देखिए हम पर शनि की 7.5 नहीं चल रही, अढ़ैया नहीं चल रही, लेकिन फिर भी हमारा कार्य रुका हुआ है, हमें कहीं से लाभ नहीं मिल पा रहा। न जाने किस परेशानी के कारण हम इस स्थिति में पड़े हुए हैं। ऐसा कौन सा भाव है, ऐसा कौन सा विचार है। तो वृषभ राशि वाले जातक अब तक विचार में थे कि हमें इन समय में हमें कोई लाभ नहीं मिला, कोई भी किसी भी प्रकार का व्यापार में, शिक्षा में, वाणिज्य में, दाम्पत्य जीवन में, स्वास्थ्य में और किसी भी यात्रा में हमें लाभ की प्राप्ति नहीं हुई। राहु ने आपकी बुद्धि को इस प्रकार से भ्रमित कर रखा था, आपके ऊपर ऐसा संयोग बना के रखा, क्योंकि देखिए कारण तो है, शनि नहीं थे आपके ऊपर, 7.5 नहीं थी, अढ़ैया नहीं थी, लेकिन इसके पीछे राहु कारण थे। राहु ने आपके सारे कार्यों को बिगाड़ के रखा था, किसी भी प्रकार से आपको उच्च शिखर तक नहीं पहुंचने दे रहे थे। आप कितनी भी मेहनत करके 0 से 99 तक तो पहुंच जाते, लेकिन उसको 100 नहीं होने देते, फिर झट से नीचे लाके पटक देते, 0 से फिर दोबारा प्रारंभ करना पड़ता। आपको घर है, परिवार है, आपकी वाणी से बहुत सारे लोगों को आपने कष्ट दिया, जिसके कारण आपको स्वयं को भी कष्ट हुआ, घर परिवार में विखंडन फैल गया और आपके स्वास्थ्य में बहुत बड़ी बाधाएं आई। आपको गैस की प्रॉब्लम बनी रही, गैस की परेशानी, आपके पेट दर्द की परेशानी बनी रही, बहुत सारी परेशानियां राहु ने 30 अक्टूबर 2023 से आपको दे रखी है। किसी भी प्रकार का आपने किसी से कर्ज लिया वो आज तक नहीं निपटारा हुआ, कर्ज में आपको डुबो के रखा। लोन आपने कहीं से लिया वो आज तक माफ नहीं हुआ, उसकी EMI किस्त बरकरार नहीं भर पाए। आपका जुआ सट्टे का कोई व्यापार था, आपने खेला, उसमें आपको हानि हुई। लेकिन बंधुओं आज हम जानेंगे कि 18 मई 2025 से जो राहु का साम्राज्य प्रारंभ हो रहा है, कैसे आपको लाभ दिलाएगा। देखिए अब तक राहु आपके एकादश भाव में विराजमान थे, अब यहां से 18 मई को राहु आपके 10वें स्थान पर पहुंच जाएंगे। 10वें भाव में जब पहुंचते हैं तो राहु कुंभ में पहुंचेंगे और कुंभ में राहु सबको लाभ देते हैं, बहुत लाभ प्राप्त करता है जातक। शर्त यह है कि जातक की कुंडली में राहु नीच के नहीं होने चाहिए। अगर जातक की कुंडली में राहु नीच के हैं तो वो पूर्णतः प्रॉफिट नहीं दे पाएंगे। देखिए राहु को जानिए, राहु छल है, बुद्धि ही भ्रम है, आपका कपट है, आपका विश्वास है, आपका सौहार्द्य है, शॉर्टकट है, उत्साह है, आपका आत्मविश्वास है। राहु आपको राजा से रंक बना दे और रंक से तुरंत राजा बना दे, ये सिर्फ राहु कर सकते, अन्य ग्रह के बस की बात नहीं है। देखिए राहु आपकी जो 10वें भाव में पहुंचने वाली है, मीन से निकलकर कुंभ में पहुंच जाएंगे और कुंभ में अभी 29 मार्च को शनि निकल कर आए हैं मीन राशि में, तो यहाँ मीन में राहु विराजमान है, शनि यहाँ बैठे हुए हैं, कुंभ से निकल के आए हैं, तो शनि राहु मंत्रणा करेंगे कि कुंभ का क्या हाल है। तो इस प्रकार से राहु वहां से सारी जानकारी लेकर आपके लिए लाभ का पिटारा खोलने वाले हैं। देखिए वृषभ राशि वाले जातक ध्यान देंगे, 30 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक आपको बहुत सारी परेशानियां बनी हुई हैं। 18 महीने से तो आपको वृषभ राशि वाले जातकों को राहु ने बड़ा विचलित कर दिया है, अव्यवस्थित कर दिया है, मनोदशा को पकड़ के रखा है, आपके पैरों में जंजीर बांध दी है राहु ने। आप किसी कार्य को करना चाहते हैं, पूर्ण नहीं हो पाता। लेकिन 18 मई 2025 से राहु का साम्राज्य प्रारंभ होने वाला है और यह यहां से वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शुभ समाचार और शुभ संकेत प्रतीत होता है। यहां से राहु की 3 दृष्टियां हैं। पहली दृष्टि राहु की आपके द्वितीय भाव पर पड़ती है,
ये द्वितीय भाव जो है आपका पूर्णतः से धन का भाव है, परिवार का भाव है और वाणी का भाव है। देखिए, जो पिछले गत वर्ष में आपको धन की हानियां हुई, आपका कर्ज माफ नहीं हुआ, आपके ऊपर कर्जा हो गया, आप लोन की EMI नहीं भर पाए, आपको वाणिज्य व्यापार में जो पार्टनरी चल रही थी उसमें आप फेल होते हुए नजर आए, ये सारी स्थितियां 18 मई 2025 से सुगम होने वाली हैं। आपको लाभ होने वाला है, अनायास ही आपको ऐसा लाभ होगा कि आप कहेंगे कि मेरी तो किस्मत चमक गई, क्योंकि राहु तुरंत राजा से रंक और रंक से राजा बना देते हैं। परिवार में जो स्थितियां गत वर्षों में बिगड़ी हुई थी, इस 18 मई से आपको परिवार की स्थिति में सुधार होता हुआ दिखेगा। वाणी से आपने जितने भी परेशानियां स्वयं के लिए खड़ी की, 18 मई से वाणी के ही कारण आप रिश्तेदारों में, परिवार में, व्यापार क्षेत्र के कार्यस्थल पर, आप अपने जॉब के कार्यस्थल क्षेत्र पर, समाज में, इसी वाणी के द्वारा आप अपना यश कमा पाएंगे। यहां से राहु आपका दृष्टिपात करते हैं, जो चतुर्थ भाव में आपका दृष्टि जाती है राहु की, और चतुर्थ भाव में ये जो दृष्टि है ये आपके घर, भूमि, वाहन और सुख सुविधाओं, भौतिक सुविधाओं का भाव है। यहां से राहु आपको गत वर्ष में परेशानियां हुई, आपका घर नहीं बन पाया, आपका भूमि नहीं ले पाए, आप वाहन नहीं खरीद पाए, आपकी भौतिक सुविधाएं अस्त व्यस्त हो गई थी क्योंकि कर्जे में आप डूब गए, आप कोई ऐसा कार्य कर बैठे जिसके कारण आप घर से अलग हो गए, विलक हो गए, तो यहां आपको एक नए घर की संभावना प्रतीत होती है, नया जॉब मिलने की संभावना प्रतीत होती है। जो जॉब कर रहे हैं उनके प्रमोशन की 18 मई से क्रियाएं प्रारंभ हो जाएंगी। आपने वाहन लेने का विचार किया गत वर्ष, लेकिन पैसों की, धन की व्यवस्था नहीं हुई, लेकिन इस 18 मई से ये सारी संभावनाएं प्रतीत होती हैं कि ये पूर्ण हो जाएंगी। राहु इसको कराने का दायित्व लेते हैं। यहां से राहु दृष्टिपात करते हैं आपके षष्ठम भाव पर, और ये षष्ठम भाव जो है ना, वृषभ के लिए स्वास्थ्य, दैनिक कार्य और संघर्ष का है, उत्साह, आत्मविश्वास का है। यहां आपको स्वास्थ्य में जो पिछले समय में परेशानी रही, गत वर्ष में परेशानी रही, यहां स्वास्थ्य में सुधार होगा। दैनिक कार्य में, दैनिक जो आपका व्यापार है, दैनिक रोजमर्रा का व्यापार है, उसमें आपको लाभ मिलेगा। आपके जो भी दैनिक कार्य हैं, जो क्रियाकलाप हैं, उसमें आपको लाभ की उन्नति होगी। यहां से आपको स्वास्थ्य में जो गैस और उदर में जो दर्द बना रहता था वो सारा समाप्त हो जाएगा। सेवा की भावना जागृत होगी, जिस सेवा से आप चारों तरफ अपने यश को प्राप्त कर पाएंगे। बंधुओं, मैं आशा करता हूं द्वारा दी गई जानकारी से आप बिल्कुल समझे होंगे, और मैं आशा करता हूं कि आप पूर्णतः से समझ पाए होंगे। सभी बंधुओं से अनुरोध है कि जिन लोगों ने अभी तक, जिन जातकों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे आपको हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आज तक के लिए इतना ही। कल फिर एक बार आपसे पुनः मुलाकात होगी एक नई राशि के साथ, एक नए समय के साथ। तब तक के लिए सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय नमः।